अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुनैद महमूद है। मेरी कंपनी का नाम है सुल्तान एंटरप्राइज। हम लोग कस्टम एजेंट्स कस्टम क्लियरेंस के बिजनेस में है एज अ कस्टम एजेंट फॉर द पास्ट 40 ईयर्स, मोर देन 40 ईयर्स एक्चुअली। और मेरे फादर ने बिजनेस स्टार्ट किया था एंड आई एम द सेकंड जनरेशन रनिंग द बिजनेस। हमने एक पूरा एरा देखा है कस्टम की प्रोसीजर्स में चेंजेस आने का, जो कि फॉर द पास्ट 40 ईयर्स से आ रहे हैं। जैसे कि पहले बहुत बड़ी साइज़ की जीडी होती थी, पेपर के ऊपर उसकी टाइपिंग होती थी और वो फिर जाके जीडी का प्रोसेस हुआ करती थी, और उसके अंदर कोई एक मिस्टेक वगैरह भी होती थी तो बड़ा मसला हो जाता था। और अब जो है उसके बाद फिर वन कस्टम का सिस्टम आया, वो भी हाफ ऑटोमेटेड था और हाफ मैनुअल होता था। फिर उसके बाद पैक्स का सिस्टम आया, जो कि फर्स्ट इनिशिएटिव था टूवर्ड्स पेपरलेस इन्वायरमेंट। उसको फर्दर रिफाइन किया गया। फिर उसके बाद वीबॉक इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि फर्दर रिफाइनमेंट की पैक्स के सिस्टम की, और उसमें तमाम जीडी टाइप्स और बेतहाशा मॉड्यूल जिसमें इंट्रोड्यूस करवाए गए वीबॉक में, और फॉर द पास्ट 10 ईयर्स वो अभी भी चल रहा है। और अब फर्दर इम्प्रूव करने के बाद पाकिस्तान सिंगल विंडो का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया। और इसका जो मेन सबसे आसान काम था वो था इसकी सब्सक्रिप्शन का मेथड। इतना इजी था वो कि पहले वीबॉक की आईडी लेने के लिए हमें इतने सारे पेपर्स जमा करवाने पड़ते थे, लाइसेंस कॉपीज, एनटीएन कॉपीज, अपने टैक्स रिटर्न्स वगैरह सब चीज़ें। लेकिन पीएसडब्ल्यू की आईडी लेने के लिए हमें कुछ भी जमा नहीं कराना पड़ता। इनका पूरा ऑनलाइन मैकेनिज्म है, जो कि खुद ही आपकी इंफॉर्मेशन आईआरएस के पोर्टल से फैच कर लेता है और खुद ही आपकी चीज़ों को वेरीफाई करते हुए आपका विद इन अ डे आपकी आईडी रेडी हो जाती है सारा, और वो भी थ्रू ऑनलाइन। आपने एक पेपर भी सबमिट नहीं कराना होता। ये सबसे इसका बेस्ट पार्ट है। उसके बाद पीएसडब्ल्यू का सिस्टम का जो सेकंड बेस्ट पार्ट वो ये है, जो मुझे लगा कि इसके अंदर जो तमाम अदर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जिन्हें हम ओजीएस भी कहते हैं, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द ओजीएस पीएसडब्ल्यू के अम्ब्रेला के अंदर आ गए हैं। उसके तहत पहले जिस तरह हमें कोई एनओसी चाहिए या हमें कोई अदर गवर्नमेंट एजेंसी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो हमें मैनुअली उनके ऑफिस जाना पड़ता था। लेकिन पीएसडब्ल्यू के आने के बाद से हमें अब वो सारी चीज़ें और सारी सहूलियात ऑनलाइन मिल जाती हैं। जिस तरह हम जब जीडी फाइल करते हैं तो ओजीए की पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाती है। उसके बाद ड्यूरिंग द प्रोसेस उसका एनओसी भी ऑनलाइन आ जाता है, और इन दी एंड हमारा जो कस्टम क्लियरेंस का टाइम है वो बहुत ही डिक्रीज हो जाता है और हमारा कंसाइनमेंट जल्दी क्लियर हो जाता है, विच इज़ द बेस्ट एडेड बेनिफिट ऑफ पीएसडब्ल्यू। जाते जाते मैं एक चीज़ इसमें और ऐड कर दूं कि मैं फॉर्मली जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन में, और उस वक्त उस पोस्ट पे रहते रहते हमने पीएसडब्ल्यू टीम के साथ काफ़ी कोऑर्डिनेशन हमारी रही है, और सिस्टम में जो इम्प्रूवमेंट्स हमें लगी कि ये होनी चाहिए वो हमने इनको लिख कर दी, और इन्होंने उसके ऊपर वर्क किया और हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। और इस तरह वक्तन जो है ना कुछ चेंजेस सिस्टम में हमारे कोऑपरेशन के साथ पीएसडब्ल्यू टीम लाती रही है, जो कि जिससे यूजर्स को बहुत फ़ायदा हुआ है, स्पेशली ट्रेड को बहुत फ़ायदा हुआ है। और इसमें पीएसडब्ल्यू का इंटरफेस, इसका जो अपना मैकेनिज्म है, जो भी इसमें सिस्टम्स हैं उनको यूज़ करने के लिए उन इम्प्रूवमेंट्स की वजह से बहुत बेहतरी आई है। और जिस तरह पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा पीएसडब्ल्यू के अंदर इन द फ्यूचर, तो उसके तहत जो पोर्ट्स है हमारे, जहाँ पे हमारा गुड्स हमारी ऑफलोड होती है, जहाँ पर उनकी स्टैकिंग या स्टोरेज होती है, वो भी जब इसी पीएसडब्ल्यू के सिस्टम में आ जाएंगे तो उनके साथ भी जो हमारे कम्युनिकेशन रहती है गुड्स को क्लियर करवाने में, गुड्स की डिलीवरी लेने में, उनमें भी फर्दर इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। और वो एक इतना एडेड बेनिफिट हो जाएगा यूजर्स के लिए कि उनको शायद मेरे ख्याल से इन द फ्यूचर पोर्ट जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।